वेलकम टू पार्ट 3। और इसके अंदर अब हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इन तमाम सिस्टम्स को आईपी मिल जाए। सिस्टम्स, आईपी फ़ोन्स, प्रिंटर्स, ये सारा कुछ हमें करना है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास लैपटॉप से ज़्यादा है तो उन सबको आईपी मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा लिख दूँ, ये नेटवर्क एडमिन है। ठीक है ना, हमें सारा कंट्रोल यहीं से करना है ना बाद में। तो ये नेटवर्क एडमिन है। हाँ, तो अब ज़ाहिर सी बात है, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप आईपी दे दें स्टैटिक। ठीक है, बट ज़ाहिर है कि आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, आप डीएचसीपी बनाना चाहेंगे। तो डीएचसीपी के लिए हमें प्लानिंग करनी है और मैंने यहाँ पे प्लान किया है कि ये देखें, हमने क्या डिसाइड किया था कि वीलैन 20 के लिए 20 का नेटवर्क, वीलैन 30 के लिए 192.168 का नेटवर्क, 40 के लिए। तो डीएचसीपी के लिए हमें कितने पूल्स बनाने होंगे? हमें बनाने होंगे 3 पूल। एक पूल बनेगा लैपटॉप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच पर, तो आप यहाँ पर लैपटॉप के लिए पूल बनाएंगे, उसकी नेटवर्क आईडी 192.168.20.0 उसमें स्टोर कराएंगे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा? 20.4। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, आईपी फ़ोन के लिए 30.1 होगा। और प्रिंटर्स के लिए कौन सा नेटवर्क है? 192.168.40.0 और यहाँ पर 40.1 होगा। ठीक है, तो ये जो ये मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.1 क्यों रखा है, इसको भी ज़रा समझ लें पहले ना। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 की। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 में जितने भी आपके एक्सेस लेयर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उन सब का गेटवे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है। ठीक है, और पीसीस के लिए वीलैन 20 है, लैपटॉप के लिए इस आईपी फ़ोन के लिए 30 और प्रिंटर के लिए 40, ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप चेक करें एक दफ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 की आईपी क्या है वीलैंस पर? 20.1, 30.1, 40.1, यही है। तो ये सब 20 वीलैन में जो भी होगा, जो भी एंड डिवाइस होगा वीलैन 20 पे, उन सब का गेटवे ज़रूर है क्या क्या होगा? 20.1। ठीक है, और वीलैन 30 पे जो भी डिवाइसेस होंगी, जितने भी आईपी फ़ोन्स होंगे, उन सब का गेटवे 30.1 होगा। प्रिंटर्स जितने भी होंगे वो वीलैन 40 में हैं, तो उसका गेटवे क्या होगा? 192.168.40.1। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा है कि लैपटॉप के पूल के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, आईपी फ़ोन के लिए ये, और प्रिंटर्स के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1। और यहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 की ज़िम्मेदारी है कि इन सबको आईपी एड्रेस असाइन करे, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आईपी फ़ोन हो। ठीक है, अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 में आप सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी आईपी चेंज है। अब यहाँ पे आप चेक करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे आपको मिलेगा 20.1 30। ओ, ये एक मिस्टेक हो गई है। अच्छा जी, जब मैंने इसको कॉपी किया है ना, तो ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि हाँ, तो एक्चुअली देखें, यहाँ पर भी हमें आईपी चेंज करनी थी ना। 20.2, तो यहाँ पर मुझे करना था वीलैन 20 के लिए 20.2, 30 के लिए 30.2, 40 के लिए 40.1। तो ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे सेम आईपी, बल्कि तीनों पे क्या, कोर पे भी यही होगा, कोर पे भी यही मिस्टेक हो गई आई थिंक। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब मैं जब ये वीडियो ख़त्म करूँगा ना, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, अभी आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि पहले मैं पूल बना देता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं आईपी चेंज कर दूँगा।
सही है। अभी तो फ़िलहाल अब इसके लिए जो मुझे पूल बनाना पड़ेगा उसमें मुझे इसको चेंज करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 के लिए क्या होगा, 20.2, 30.2, 40.2। ठीक है, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी। ये होगी कॉपी। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 3 के लिए फिर मुझे यहाँ चेंज करना होगा, 20.3 करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 3 के लिए 30.3 करना होगा, 40.3 करना होगा। डन। और कोर के लिए मुझे क्या करना होगा, कोर स्विच के लिए ज़ाहिर है मुझे इसको फिर 20.4 करना होगा, 30.4 करना होगा, 40.4 करना होगा। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, अब मुझे जो मिस्टेक हो गई मैं ज़रा उसको सही करूं। मिस्टेक ये हो गई है कि इस पे भी मैंने सेम आईपी रख दी, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 3 पे भी मैंने सेम आईपी रख दी, 4 पे भी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी ये वाली स्क्रिप्ट को एडिट करना पड़ेगा। कौन सी स्क्रिप्ट, ये वाली स्क्रिप्ट। ठीक है ना, इस स्क्रिप्ट में मुझे चेंज करना था। मैंने सबको सारे स्विच पे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे एक ही जैसे कॉपी कर दिया, 20, 30 और 40। तो ये मसला है, अगर आप स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं काम आसान तो हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसमें चेंजिंग करनी है, सब कुछ कॉपी नहीं कर देना एक जैसा। ठीक है, तो ये अब होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 पे। ठीक है, अब चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ पे आईपी 20.2 हो गई, 30, 40. इसी तरह से अब मुझे 3 के लिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 3 के लिए मुझे करना पड़ेगा 20.3, 30.3, 40.3। कंट्रोल सी। ये देखो, और अब क्या रह गया, कोर रह गया। कोर के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, 20.4, 30.4, 40.4। बस सब कोई मिस्टेक ना हो, सब सेट हो जाए बस। यहाँ पे डुप्लीकेट एड्रेस का मैसेज भी आ रहा है ना, इसी वजह से। ये देख रहे हो यहाँ पे, जब आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट से बचाना बड़ा ज़रूरी होता है नेटवर्क को, वरना नेटवर्क बैठ जाता है और कम्युनिकेशन रुक जाता है। तो ये इसी वजह से हुआ ना कि मैंने सब पे एक जैसी आईपी दे दी थी। ठीक है, अब सेट हो गया यहाँ पे भी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। डन। अच्छा भाई, तो अब ये बड़े मज़े से लोग अपने अपने सिस्टम पे आईपी ले लेंगे, क्योंकि डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। और तीनों वीलैंस के लिए अलग अलग पूल बना के मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। और जो जिस वीलैन में है उसको उसी पूल से एक एक आईपी मिल जाएगी। जैसे ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम को कौन सी आईपी मिलनी चाहिए,
इसको मिलनी चाहिए 20 से, क्योंकि ये 20 वीलैन के अंदर है। तो यहाँ देखते हैं कहाँ से, कौन से इसको आईपी मिलती है। 20 मिली, 192.168.20.5, और इसका गेटवे क्या है 20.1। तो सब पे आईपी ले जाओ इस तरह से, जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सबको यही आईपी मिलेगी, 20 की आईपी मिलेगी। 20.6 मिल जाएगी इसको, 20.6 मिल गई, इसको 20.7 मिल जाएगी, ठीक है ना। और सब पे गेटवे 20.1 है। गेटवे कौन सा है, कौन सी आईपी है गेटवे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का वीलैन 20 पे जो आईपी दी है वो इन सब का गेटवे बन गया। अच्छा, अब आप गैस कर सकते हैं कि इसको कौन सी मिलेगी। इसको भी 20 की ही आईपी मिलेगी, लेकिन इसका गेटवे होगा 20.2, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 से कनेक्ट है, तो इसलिए 20.2 का गेटवे लेगा। 20.9 आईपी वैसे। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें देखा 20.3, क्योंकि 20.3 के लिए। अच्छा जी, एडमिन साहब को भी इसमें जो है वो आईपी मिल जाएगी 20 की। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आईपी तो मिल जाएगी इनको 20 से, लेकिन जो नेटवर्क एडमिन है उसको नहीं मिली। लो, एडमिन साहब को आईपी नहीं मिली, तो बड़ा मसला हो गया भाई। सबको आईपी मिल गई, एडमिन साहब को ही आईपी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई, यहाँ पे हमने पूल नहीं बनाया क्या। देखते हैं, शो रन 20.0 बनाया तो 20.0 30 अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगेन ये एडमिन साहब ने अपनी जो पोर्ट है ना वो गलत कनेक्ट करके बैठे हुए हैं ना। 0/1 से क्यों कनेक्ट किया है, 0/ कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये 11 से करेंगे, 11 से। तो 11 से करेंगे तो आएंगे ना विलन 20 के ऊपर। जब विलन 20 के ऊपर आएंगे तो फिर इनको आईपी मिल जाएगी। अच्छा, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ये फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओहो, मिल गई, ठीक है। 20.14 मिल गई है। अच्छा हाँ, अब मैं ये आपको बता रहा था कि एडमिन साहब को मैनेजमेंट विलन में होना चाहिए ना, क्योंकि इनको मैनेजमेंट आईपी के थ्रू सारे डिवाइसेस का कंट्रोल रखना है। जब तक ये मैनेजमेंट विलन पे नहीं होंगे तो ये मैनेजमेंट आईपी को ना एक्सेस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ये मैनेजमेंट वीलैन के अंदर हो, ताकि ये जो एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं जिसको मैनेजमेंट आईपी दी गई है उसका ये एक्सेस ले सकें, ठीक है। तो आप एक काम करें, मैनेजमेंट यहाँ पर मुझे इनको कौन सी पोर्ट में डालना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए तो कोई पोर्ट नहीं है, चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है। फ़िलहाल आप ये चेक करें कि, बल्कि ठीक है अभी ये इस पार्ट के अंदर यहाँ तक ही रखें कि आपने क्या कर लिया, आपने आईपीज़ ले लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हमारा कम्युनिकेशन होता है नहीं होता, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो इस पार्ट को आप यहीं तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।